श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अपादान कारक किसको कहते हैं और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है यह देखा था। सर्वनाम तत् और एतत् इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है यह भी देखा था। और सर्वनाम इदम के तीनों लिंगों में रूप किस प्रकार चलते हैं इसको भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है उसको देखते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि षष्ठी विभक्ति का संबंध किसी कारक के साथ नहीं है। अभी तक हमने 5 विभक्तियाँ देखी हैं। सभी विभक्तियों को किसी न किसी कारक के साथ जुड़ करके हमने प्रयोग देखे हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति को हमने कर्ता कारक से संबंधित देखा है, द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक से, तृतीय विभक्ति को करण कारक से, चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कारक से और पंचमी विभक्ति को अपादान कारक से संबंधित प्रयोग हमने देखे हैं। पर षष्ठी विभक्ति का किसी भी कारक के साथ संबंध नहीं होता है। फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध को बताने के लिए किया जाता है। व्यक्ति या वस्तु के बीच के संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, तुम सब प्रतिदिन जौ की रोटी खाओ। क्रिया खाओ, कर्ता तुम सब, प्रतिदिन अव्यय है। क्या खाओ? रोटी खाओ। किसकी रोटी? जौ की रोटी। अब यहाँ पर जौ और रोटी के बीच में संबंध है। अन्य किसी चीज़ की रोटी नहीं खानी है। गेहूं की, बाजरे की, मक्के की, किसकी खानी है? जौ की ही खानी है। तो जौ और रोटी के बीच में संबंध है। इस संबंध को बताने के लिए जौ के साथ हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। यद्यपि संबंध 2 चीज़ों के बीच में ही होता है, 2 व्यक्ति के बीच में होता है, तो षष्ठी विभक्ति एक से ही क्यों, दोनों से क्यों नहीं? षष्ठी विभक्ति का यह स्वभाव है, 2 में से किसी एक शब्द के साथ जुड़ करके भी वो संबंध को बता सकती है। इसलिए दोनों शब्द से षष्ठी का प्रयोग नहीं होता, किसी एक शब्द से ही प्रयोग किया जाता है। अब 2 शब्द में से किस शब्द के साथ षष्ठी का हम प्रयोग करेंगे? क्योंकि जौ का संबंध रोटी से है और रोटी का भी संबंध जौ से है, तो किसके साथ षष्ठी लगाएं? तो ये देखना होता है कि हम वाक्य में किसका संबंध किससे बताना चाहते हैं। जिसका संबंध बताना चाह रहे हैं उससे षष्ठी आएगी। जैसे हमारे वाक्य में जौ की रोटी ये शब्द है, यहाँ पर जौ का संबंध हम रोटी से बताना चाह रहे हैं, इसलिए जौ शब्द से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं। राम की पुस्तक, तो यहाँ पर राम का संबंध हम पुस्तक से बताना चाह रहे हैं, इसलिए राम शब्द से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फ्रिज का पानी, फ्रिज का संबंध पानी से बताना चाह रहे हैं, तो फ्रिज से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। कुएं का पानी, कुएं का संबंध पानी से बनाना चाह रहे हैं, अतः कुएं से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। गाय का दूध, गाय का संबंध दूध से बताना चाह रहे हैं, अतः गाय शब्द से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 2 शब्द में से किस शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। तो हमारे इस वाक्य में जौ की रोटी, रोटी कर्म कारक है और जौ रोटी के साथ संबंधित है, अतः उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। खाने के लिए खाद्य धातु का प्रयोग करेंगे। आदेश होने से लोट लकार, कर्ता तुम सब, श्रोता विभाग का होने से मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। खाद्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा खादत। तुम सब सर्वनाम शब्द है, अनुवाद होगा यूयम। प्रतिदिन अव्यय शब्द है, संस्कृत में अनुवाद होता है प्रतिदिनम। जौ की
यहाँ पर संबंध है, अतः हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जौ को संस्कृत में यव कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति। अब जो बताना यहाँ पर उद्देश्य है, न कि जौ की संख्या, इसलिए संख्या की जहाँ विवक्षा नहीं होती वहाँ पर एक वचन का प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ पर हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। यव पुल्लिंग प्रातिपदिक षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है यवस्य। रोटी संस्कृत में प्रातिपदिक होता है, रोटी का आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर रोटियाँ केवल बताना उद्देश्य है, न कि रोटियों की संख्या, अतः यहाँ पर भी हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। रोटी का स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा रोटी काम, अतः वाक्य बना यूयं प्रतिदिनं यवस्य रोटिकां खादत। आगे वाक्य है, सरकार विद्यालय के अनाथ बच्चों को पुस्तकें देती हैं। क्रिया देती हैं, कौन दे रही है? सरकार करता है। क्या दे रही है? पुस्तकें कर्म है। किसको दे रही हैं? बच्चों को, संप्रदान कारक है क्योंकि उनको दिया जा रहा है। कैसे बच्चे? अनाथ बच्चे, अनाथ विशेषण है बच्चों का। किसके बच्चे हैं? विद्यालय के बच्चे हैं। विद्यालय का संबंध बच्चों के साथ दिखाया जा रहा है, अतः विद्यालय का अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले क्रिया का अनुवाद करते हैं। देती है, देने के लिए दाण धातु का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल होने से लट लकार, कर्ता सरकार, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन। दाण धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है यच्छति। सरकार को संस्कृत में सर्वकार कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। सर्वकार पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है सर्वकारः। विद्यालय के संबंध होने से हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। विद्यालय अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक षष्ठी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विद्यालय पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा विद्यालयस्य। अनाथ और बच्चों में बच्चे विशेष्य हैं, अनाथ विशेषण है। पहले बच्चों का अनुवाद देखेंगे। बच्चों को संस्कृत में बालक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। बालक पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है बालकेभ्यः। विशेष्य बच्चों का लिंग विभक्ति वचन पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, अतः विशेषण अनाथ का भी लिंग विभक्ति वचन होगा पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अनाथ को संस्कृत में अनाथ ही कहेंगे। अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा अनाथेभ्यः। पुस्तक संस्कृत में पुस्तक कहलाती हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। पुस्तक नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है पुस्तकानि, अतः वाक्य बना सर्वकारः विद्यालयस्य अनाथेभ्यः बालकेभ्यः पुस्तकानि यच्छति। आगे वाक्य हैं, वे दोनों बड़ी साइकिल से दोस्त के घर गईं। क्रिया गईं, कौन? वे दोनों, कर्ता कारक हैं। कहाँ गई? घर गई। घर डेस्टिनेशन होने से कर्मकारक हैं। किसके घर? दोस्त के घर। दोस्त का संबंध घर से दिखाया जा रहा है, अतः दोस्त में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। किस से गई? साइकिल से, करण कारक हो गया। कैसी साइकिल? बड़ी साइकिल, बड़ी विशेषण है साइकिल का। पहले क्रिया का अनुवाद करेंगे। जाने के लिए गम धातु का प्रयोग करना है, भूतकाल होने से लंग लकार, कर्ता वे दोनों, अन्य विभाग के होने से प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करेंगे। गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अगच्छताम। वे दोनों लड़कियां हैं, वे दोनों के लिए तत्प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग, कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में दो होने से द्विवचन। तत्प्रातिपदिक स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप बनता है ते। बड़ी और साइकिल में साइकिल विशेष्य है। पहले साइकिल के अनुवाद को देखेंगे, फिर विशेषण बड़ी का अनुवाद देखेंगे। साइकिल को संस्कृत में द्विचक्रिका कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, करण कारक होने से तृतीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। द्विचक्रिका स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है द्विचक्रिकया। बड़ी का संस्कृत अनुवाद होता है दीर्घ, पर क्योंकि साइकिल का अनुवाद करना है और साइकिल के लिंग विभक्ति वचन है स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन,
अतः बड़ी के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन। स्त्रीलिंग अकारांत शब्द होता नहीं है, अतः हमें दीर्घ प्रातिपदिक को दीर्घा आकारांत बना करके प्रयोग करना होगा। दीर्घा आकारांत स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा दीर्घया। दोस्त को संस्कृत में मित्र कहते हैं। चाहे मित्र स्त्री हो चाहे मित्र कोई लड़का पुमान हो, दोनों स्थिति में संस्कृत में मित्र प्रातिपदिक नपुंसकलिंग में ही चलता है। अतः मित्र नपुंसकलिंग। संबंध को बताना है, अतः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे संख्या में एक होने से एक वचन। मित्र नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मित्रस्य। घर को संस्कृत में गृह कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। गृह नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है गृहम। वाक्य बना ते दीर्घया द्विचक्रिकया मित्रस्य गृहम अगच्छताम। पिछली कक्षा में हमने इदम सर्वनाम के रूप भी देखे थे षष्ठी विभक्ति के साथ साथ। आइए इदम सर्वनाम का भी अभ्यास करते हैं। वाक्य है यह आनंद का बेटा है। क्रिया है यह है, अतः यह करता है। यह कौन है? बेटा है। इस वाक्य में यह के बारे में बताया जा रहा है, अतः बेटा जो है वो यह का विशेषण है और यह विशेष्य बनेगा। किसका बेटा है? आनंद का। तो आनंद का संबंध बेटे से बताया जा रहा है, अतः आनंद का अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अनुवाद करेंगे। है का अनुवाद करने के लिए अस धातु का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल होने से लट लकार, कर्ता यह, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अस्ति। यह के लिए सर्वनाम इदम का प्रयोग करना है। अब यह क्योंकि लड़के का वाचक है, अतः पुल्लिंग इदम शब्द का हम प्रयोग करेंगे। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। इदम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अयम। आनंद का, आनंद के लिए आनंद प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, संबंध होने से षष्ठी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। आनंद पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है आनंदस्य। बेटे के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है पुत्र। विशेष्य यह के लिंग विभक्ति वचन थे। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः पुत्र इस विशेषण के लिंग विभक्ति वचन होंगे। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः रूप बनेगा पुत्रः। वाक्य बना अयम आनंदस्य पुत्रः अस्ति। दूसरा एक वाक्य देखते हैं। यह बेटा आनंद का है। पीछे वाक्य था यह आनंद का बेटा है। अब वाक्य है यह बेटा आनंद का है। षष्ठी का प्रयोग इस रूप में भी किया जाता है। यहाँ पर भी है, क्रिया है, बेटा विशेष्य है और यह उसका विशेषण है। पीछे वाक्य में यह विशेष्य था, बेटा विशेषण था। इस वाक्य में यह विशेषण है, बेटा उसका विशेष्य है। आनंद का संबंध बेटे के साथ बताया जा रहा है, अतः आनंद का अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अनुवाद करेंगे। है के लिए वही अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, रूप बनेगा अस्ति। बेटा संस्कृत में पुत्र अनुवाद होता है। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, रूप बनेगा पुत्रः। विशेषण यह का संस्कृत में अनुवाद होता है इदम। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अनुवाद होगा अयम। आनंद का, आनंद प्रातिपदिक है। पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है आनंदस्य। वाक्य बनेगा अयम पुत्रः आनंदस्य अस्ति। एक वाक्य और देख लेते हैं। यह संयम की कापी है। है क्रिया है। क्या है? यह है, यह करता है। यह क्या है? कापी है। कापी यह का विशेषण है। किसकी है? संयम की। संयम का संबंध कापी से बताया जा रहा है, अतः संयम का अनुवाद करते समय षष्ठी का प्रयोग करेंगे। है का अनुवाद होगा अस धातु वर्तमान काल होने से लट लकार। कर्ता यह, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष एक वचन। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा अस्ति। यह का अनुवाद करने के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है इदम, सर्वनाम है। क्योंकि यह कापी का वाचक है इसलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। इदम स्त्रीलिंग कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है इयम।
संयम के लिए संयम प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग प्रातिपदिक है क्योंकि किसी लड़के का नाम है। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। संयम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा संयमस्य। कापी को संस्कृत में संचिका कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं। विशेष्य इदम के लिंग विभक्ति वचन थे। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः विशेषण कापी के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। संचिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है संचिका। वाक्य बना इयं संयमस्य संचिका अस्ति। दूसरा वाक्य है यह कापी संयम की है। तो यहाँ पर भी है क्रिया है, कापी करता है, यह उसका विशेषण है। किसकी कापी है? संयम की। संयम का संबंध कापी से बताया जा रहा है, अतः संयम का अनुवाद करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। है क्रिया का अनुवाद होगा अस्ति। कापी के लिए संचिका शब्द है। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है संचिका। विशेषण यह का संस्कृत अनुवाद होगा इदम। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा इयम। संयम की संयम प्रातिपदिक पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा संयमस्य। वाक्य बनेगा इयम संचिका संयमस्य अस्ति। आगे वाक्य है इस गड्ढे में से उन सबको पानी दो। क्रिया दो, क्या दो? पानी कर्मकारक है। किसको दो? उन सबको संप्रदान कारक हैं क्योंकि इनको दिया जाना है। कहाँ से दो? घड़े में से। तो घड़ा अपादान कारक है क्योंकि पानी यहाँ से अलग होगा। कैसा घड़ा? इस घड़े में से। तो इस यह सर्वनाम विशेषण है। दो का अनुवाद करने के लिए यच्छ धातु का प्रयोग करेंगे। आदेश होने से लोट लकार। कर्ता यहाँ पर अंडरस्टूड है, तू है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। यच्छ लोट मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है यच्छ। इस घड़े में से, घड़ा विशेष्य है, इस विशेषण है। पहले घड़े का अनुवाद देखते हैं। घड़े को संस्कृत में घट कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अपादान कारक होने से पंचमी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। घट पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है घटात। विशेषण इसका अनुवाद करने के लिए इदम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन है पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन, अतः विशेषण इदम के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन। इदम पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अस्मात्। उन सब को, यहाँ पर उन सब शब्द स्त्रियों का वाचक है ऐसा मान करके हम अनुवाद करेंगे। उन सब के लिए प्रातिपदिक होगा तत्। स्त्री का वाचक होने से स्त्रीलिंग, संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। तत् स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा ताभ्यः। पानी को संस्कृत में जल कहते हैं। नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। जल नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है जलम। वाक्य बना अस्मात् घटात् ताभ्यः जलम यच्छ। यदि उन सब यह शब्द लड़कों को बताता है, पुमान को बताता है, तो अनुवाद होगा तेभ्यः। तब वाक्य बनेगा अस्मात् घटात् तेभ्यः जलम यच्छ। एक और वाक्य देख लेते हैं। इस शर्ट का कॉलर फट गया है। क्रिया है, क्या है? कॉलर है, अतः कॉलर कर्ता हो गया। कैसा कॉलर है? फट गया, फटा हुआ कॉलर है, तो फट गया कॉलर का विशेषण है। किसका कॉलर? शर्ट का कॉलर। शर्ट का संबंध कॉलर से बताया जा रहा है, अतः शर्ट के अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन से शर्ट का? इस शर्ट का। तो इस यह शर्ट का सर्वनाम विशेषण है। अनुवाद करेंगे। है का अनुवाद करने के लिए अस धातु, लट लकार। कर्ता कॉलर अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन। अस लट प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अस्ति। इस शर्ट का विशेष्य होने से अनुवाद पहले करेंगे। शर्ट को संस्कृत में युतक कहते हैं। नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। षष्ठी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। युतक नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा युतकस्य। इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत सर्वनाम होगा इदम। विशेष्य का लिंग विभक्ति वचन है नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, अतः विशेषण इदम के भी लिंग विभक्ति वचन बनेंगे नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। इदम नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अस्य।
कॉलर को संस्कृत में ग्रैव पट्टिका कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में 1 होने से एकवचन। ग्रैव पट्टिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनता है ग्रैव पट्टिका। ग्रैव कहते हैं ग्रीवा में गर्दन में होने वाले को, पट्टी क्योंकि कॉलर पट्टी नुमा होता है इसलिए संस्कृत में पट्टिका कहते हैं। इस प्रकार कॉलर के लिए संस्कृत शब्द होगा ग्रैव पट्टिका। फट गया है, यह कॉलर का विशेषण है। फट गया इसके लिए संस्कृत शब्द है उत्पट्टित। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, अतः विशेषण उत्पट्टित के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। स्त्रीलिंग में अकारांत प्रातिपदिक नहीं होते हैं, अतः उत्पट्टित को आकारांत करके प्रयोग करेंगे। प्रातिपदिक हो गया उत्पट्टिता, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा उत्पट्टिता। वाक्य बना अस्य युतकस्य ग्रैव पट्टिका उत्पट्टिता अस्ति। तो आशा करती हूँ आपको इदम और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग बहुत होता है भाषा में, तो आप भी ध्यान दें, जहाँ कहीं भी षष्ठी विभक्ति आती है कोशिश करें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने की। और संस्कृत में यह इसका इन सब का अनुवाद करने के लिए हम इदम सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, एतत् सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत में तू, तुम दोनों, तुम सब, तेरा, तुम दोनों का, तुम सब का इत्यादि सर्वनाम शब्दों का अनुवाद करने के लिए युष्मद् प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। मैं, हम दोनों, हम सब, मेरा, हम दोनों का, हम सब का, इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का अनुवाद करने के लिए अस्मद् शब्द का प्रयोग होता है। आइए आज युष्मद् अस्मद् के रूप किस प्रकार चलते हैं देखेंगे। युष्मद् के रूप चलते हैं त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्मभ्यं, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। सर्वनाम होने से संबोधन में रूप नहीं चलेंगे। अस्मद् के सातों विभक्ति में रूप किस प्रकार चलते हैं अब इसको देखेंगे। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यं, मत्, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। युष्मद् और अस्मद् के रूप आपके सामने हैं। दोनों के रूप लगभग एक समान हैं। एक को याद करोगे दूसरे के रूप भी याद हो जाएंगे। वाक्य में इनका प्रयोग हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं। आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप अवश्य हमें पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है। यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें। आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः।